हेलो दोस्तों। आज हम सीपीसीटी में एमएस एक्सेल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम सीपीसीटी में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है? ए फॉर्मेटिंग टूल बार, बी स्टैंडर्ड टूल बार, सी स्टेटस बार या डी फार्मूला बार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है, एमएस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है? ऑप्शन है इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या डाटा। इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ये टूल्स। ये सभी प्रश्न आपकी सीपीसीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे तीसरा प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए टुडे, बी नाउ, सी टाइम, डी कैलेंडर। तो डेट डालने के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में, उसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए टुडे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एमएस एक्सेल में ऐसे रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटीजर ब्रैकेट, ऑप्शन बी फैक्ट ब्रैकेट, ऑप्शन सी मॉड ब्रैकेट, ऑप्शन डी डिवीजन ब्रैकेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मॉड ब्रैकेट। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए व्यू, बी फॉर्मेट, सी टूल्स, डी एडिट। जो फिल ऑप्शन रहता है उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी एडिट। एडिट में आपका फिल ऑप्शन रहता है, मेनू के अंदर एडिट और उसमें फिल ऑप्शन। छठा प्रश्न है, एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। वर्कबुक किसका संग्रह होता है? ऑप्शन है ए वर्कबुक, बी वर्कशीट, सी चार्ट एंड स्लाइड, डी डाटा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वर्कशीट। सातवां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है? ए नंबर, बी करेंसी, सी लेबल, डी डेट एंड टाइम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लेबल। इसके बाद आठवां प्रश्न है, एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? ए एडिट, बी फॉर्मेट, सी टूल, डी डेटा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी डेटा। सॉर्ट ऑप्शन डेटा में होता है। इनमें से कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता है? स्कैटर, लाइन, डॉटनट, ग्राफ। एमएस एक्सेल में ग्राफ चार्ट नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 10वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शंस में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? ए एक्सेस, बी डाटा लेबल, सी डाटा सीरीज, डी डाटा टेबल। तो राइट आंसर रहेगा सी डाटा सीरीज। इसके बाद 11वां प्रश्न है, जो एमएस एक्सेल पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? ए विंडोज़, बी डॉस, सी यूनिक्स, डी लाइनक्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विंडोज़। विंडोज़ में ही एमएस एक्सेल होता है। 12वां प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह है जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्कबुक, बी आर्टबुक, सी वर्कशीट, डी डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वर्कबुक। इसके बाद अपना 13वें नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2007 में ऐसे एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है? डॉट XLX, डॉट XLSX, डॉट XLCX या डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डेटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है?
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेटा लेवल में। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां, एमएस एक्सेल में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? डॉलर, स्टार या डिवीजन, सॉरी स्लेश या हेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हेज दिखाई देता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डेटा मेनू में नहीं होता है? वैलिडेशन, फिल्टर, फ्रीज पेन या सॉर्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्रीज पेन। इसमें फ्रीज पेन डेटा मेनू में नहीं होता है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है? सेमीकोलन, एंड, कोलन या इक्वल टू का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोलन का यूज़ करते हैं। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फिल या ऑटो सेल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑटो फिल कहा जाता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में टूल मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? फार्मूला ऑडिटिंग, गोल सीक, सिनारियस या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसके बाद 20वां प्रश्न है, किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न लोन अमाउंट फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर रहेगा